अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे. टुडेज माय टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल Z. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम में, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर. For example, atomic number of carbon is 6. It means it has a 6 proton and 6 electron. आपको पता है प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. It is indicated by or denoted by capital Z. For example, atomic number of nitrogen is 7. It means that nitrogen atom has 7 proton and 7 electrons in it. एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7. कैपिटल एन को का जो हमारे पास है, कैपिटल एन इज इंडिकेटेड बाय, नाइट्रोजन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन. हम नाइट्रोजन को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं. यहाँ पर हमने 7 लिखा है. इट मीन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. इसका क्या मतलब हुआ? नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. Atomic number is equals to number of proton in the nucleus or total number of electrons around the nucleus. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि how we can write the atomic number. सबसे पहले जो भी हमारे पास केमिकल सिंबल होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में, यानी यहाँ पे सब देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट, यानी यहाँ पर बॉटम में छोटा सा हम लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे इसको, तो ये क्या होगा? हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा. Know very well, all the atoms can be identified by the number of proton they contain. No two elements having the same number of proton. Thus, the number of proton in the nucleus of an atom, it's called the atomic number. कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम, दो अगर कोई एटम हो तो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते. तो अगर हम एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बाय द नंबर ऑफ जो है वो प्रोटॉन्स से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे डिफरेंट एटम्स के. अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली कार्बन की, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. इसका मतलब मेरे पास 6 प्रोटॉन है. 6 प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. इसका मतलब कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन है. एक बात तो आप लोगों को पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके राउंड में, अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के जो रिवॉल्व करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके सब शेल्स में या फिर उसके जो है वो अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल इन नेचर. तो किसी भी अगर हमें एलिमेंट का जो है, किसी भी एटम का हमें एटॉमिक नंबर शो करना, तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से सबस्क्रिप्ट में. फॉर एग्जांपल कार्बन कैपिटल सी से इसको जो है वो इंडिकेट करते हैं. यहाँ इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं. हमने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे लेफ्ट हैंड साइड पे 7 लिखा है. इट मीन्स के नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर. अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है मास नंबर. मास नंबर को हम ए, कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं. द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होंगे, इट्स कॉल्ड मास नंबर. और इसको हम इंडिकेट करते हैं ए से. बहुत सारी एग्जांपल्स से पहले इसको लिखते किस तरह से है, अगर आप इसके लिखने का मेथड देखें तो इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी केमिकल सिंबल के सुपर स्क्रिप्ट में, यानी ये जो है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ. और 23 जो है वो सोडियम का मास नंबर है, जो कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है. यानी ऊपर के साइड पे लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या होगा? मास नंबर होगा. और जो यहाँ पे बॉटम में सब स्क्रिप्ट में लिखा होगा ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर. अगर हम सोडियम को देखें, Na जो है क्या है? सोडियम का सिंबल है. इसका क्या मतलब है? सोडियम के पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और मास नंबर क्या है? 23. मास नंबर को हम इंडिकेट करते हैं ए से, कैपिटल ए से. मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द Z, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये क्या है? मास नंबर. अब अगर हम यहाँ पे देखें, इट इंडिकेट्स दैट सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स. 11 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड
12 न्यूट्रॉन्स। 12 न्यूट्रॉन्स कैसे? टोटल जो हमारे पास मास नंबर है सोडियम का वो है 23। अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 23 में से अगर 11 को माइनस करें तो 12 बचते हैं, तो 12 हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। The mass number A is written as superscript on the left hand side of the chemical symbol. It is written as left hand side, on the left hand side as a superscript, यानी superscript यहाँ इस तरह से लिखते हैं, इसको बोलते हैं superscript, और ये जो इस तरह से लिखते हैं बॉटम, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो मास नंबर होता है जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं ये एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जो है वो किस चीज से इंडिकेट करते हैं? जेड से इंडिकेट करते हैं। तो ये दो आज हमने देखे कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगर आपको फिर भी अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो आपके बुक के पेज नंबर 49 और 50 पे डेफिनेशन मौजूद हैं विद एग्जांपल, उसको आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सेकंड टॉपिक जो मेरे पास है दैट इज आइसोटोप्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? आइसोटोप्स क्या होते हैं? Atoms of the same element having the same atomic number but different in their atomic masses. किसी भी एलिमेंट के एटम सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंस कहाँ पे होगा? एटॉमिक मासेस में। एटॉमिक नंबर सेम होगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का, देखें एटॉमिक नंबर मैंने क्या कहा था, इसका सब स्क्रिप्ट लिखेंगे 888, यानी एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक मास जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है 16 है, एटॉमिक मास 17 है और 18 है, यानी सेम एटॉमिक नंबर तो सेम है 888। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, 3 आइसोटोप ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, होते हैं 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट कहाँ पे? एटॉमिक मास से। पहला जो आइसोटोप है एटॉमिक मास का 16 है, सेकेंड आइसोटोप का 17 है और थर्ड आइसोटोप का क्या है? 18 है। तो आइसोटोप से क्या मतलब है? आइसोटोप्स atom of the same element having same atomic number but the different in their atomic masses. Atom of the same element having the same atomic number but different atomic masses are called isotopes. अगर हम देखें हमारे पास जो अब टेक्स्ट बुक में मौजूद है वहां पे हमारे पास आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है एंड यूरेनियम मौजूद है, जो कि आपके एंड क्लोरीन जो आपके बुक में डिस्कस किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे आइसोटोप्स देखें सबसे पहले हाइड्रोजन के, तो we have a 3 isotopes of hydrogen. One is protium, second is deuterium and third is tritium. अगर हम प्रोटियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और मास नंबर भी 1 है। अगर हम ड्यूटीरियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और मास जो है इसका मास नंबर क्या है? मास का 2 है। ट्रिटियम को देखें तो इसका मास नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो सबका सेम है, लेकिन इसमें क्या है? मास पहले वाले का 1 है, सेकंड वाले का 2 है एंड थर्ड वाले का 3 है। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो प्लूटियम इट हैज अ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। प्लूटियम के पास जो पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन का पास, इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर हम सेकंड देखें ड्यूटीरियम के पास इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये इस पे न्यूट्रॉन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। डायग्राम में भी इंडिकेट किया हुआ है। तो हम अगर ड्यूटीरियम देखें सेकंड जो हमारे पास आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम, इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अगर हम थर्ड आइसोटोप देखें जिसका मास नंबर 3 है हाइड्रोजन का ट्रिटियम, इसके पास एक प्रोटॉन है, इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्लूटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, आप उसको वहां से भी रीड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से डायग्राम से शो किया गया है। प्लूटियम इट हैज अ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन है इसके पास। सेकेंड अगर हम देखें ड्यूटीरियम 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अगर ट्रिटियम देखें तो 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ये डायग्राम से भी इसको शो किया गया है। अगर हम देखें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, वी हैव 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पहले हमारे एटॉमिक नंबर तो सेम है सबके 888 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पहले का 16 है, फिर 17 है और फिर 18 है। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके? ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे देखें आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, 2 आइसोटोप हैं क्लोरीन के, एक है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है 17। इसके पास मास नंबर 35, इसका मास 35 है, उसका मास 37 है। यानी आइसोटोप्स की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, दोनों ही क्लोरीन है, सेम एलिमेंट है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें
सेम एटॉमिक नंबर है 17, 17 क्लोरीन पे, सॉरी ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, इट इज अ क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन अगर आप यहाँ पे देखते हैं और क्लोरीन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों के पास जो है वो सेम एटॉमिक नंबर है, पर मास नंबर इनका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है मास नंबर के, एक हमारे पास जो है वो क्लोरीन 35 है और यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या है 37 है। अगर हम यूरेनियम देखें, ये जो है वो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम कंटेन 3 आइसोटोप, यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं। पहले पास हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 92, 92, 92, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट इन द एटॉमिक मासेस। पहले का एटॉमिक मास 234 है, सेकंड का 235 है और थर्ड का 236 है। इस तरह से आपकी बुक में पेज नंबर 50 और 51 पे क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन के दिए गए हैं, ऑक्सीजन के दिए गए हैं। तो इन तीनों को हमने जो है वो तीन चार जो आइसोटोप दिए हैं उनको डिफरेंट डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास आता है कि अगर आपको कुछ सिंबल, जैसे कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12, 13 एंड 14। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करें, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद 6 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आपको पता है 12 में से अगर 6 माइनस करें तो कितने बचते हैं, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अगर आप सेकंड देखें, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं 6। और अगर हम देखें यहाँ पर मास हमारे पास क्या था, मास नंबर का मतलब था नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें तो हमारे पास प्रोटॉन 6 थे, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें थर्ड आइसोटोप में तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 था, इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रोटॉन 6 है। और मास नंबर 14 है, तो प्रोटॉन्स तो 6 है ही, रिमेनिंग हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई यूरेनियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो एक न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में, तो इसको मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको इससे इसकी जो है प्रैक्टिस करवाऊंगी। अब हमारे पास है एप्लीकेशन क्या है आइसोटोप्स की, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आइसोटोप को। सबसे पहले डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस, जो बहुत तरह की डिजीज होती हैं लाइक कैंसर, उसमें जो है उसको डायग्नोज करने में हमें आइसोटोप हेल्प करता है। डिटेक्टिंग इन इनर्ट फॉल्ट एंड प्रोबोलिंग एज ऑफ अ मशीन, किसी भी मशीन के जो भी इनर्ट फॉल्ट होता है उसकी जो लाइफ होती है, एज जो है वो मशीन की, वो हमें आइसोटोप्स की हेल्प से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सिलेक्टिंग सीड ऑफ बेटर क्वालिटी, हम अगर किसी का जो है वो बेटर क्वालिटी के सीड्स फाइंड आउट करने हैं तो आइसोटोप्स की जो है वो वहाँ पे यूज हो सकता है। और ये खास तौर पर डायग्नोज होता है डिजीज लाइक कैंसर के लिए, कि वहाँ पर इसको जो है वो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने जो सीखा, उससे पहले एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्लोरीन के, कार्बन के, ऑक्सीजन के, यूरेनियम के और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हमने देखा, और हमने एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स देखी। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डिफिकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इसको रीड कीजिएगा पेज नंबर 49, 50 और 51 पे, तो इंशाल्लाह आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच।